Hello everyone, welcome to this vlog and welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025। आज के दिन की शुरुआत मैं करता हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश में आज मैं कर रहा हूँ वॉइस का रिवीजन। अपने बनाए हुए नोट से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। इंग्लिश को टच किए हुए मुझे ऑलमोस्ट मंथ गुजर गया है और मैंने भी इंग्लिश को पढ़ना छोड़ रखा था। मैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ को कर रहा था और मैंने दोनों को ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है। दोनों ही मैथ्स और रीजनिंग मेरे स्ट्रॉन्ग साइड पहुंच गए हैं। अब थोड़ा इंग्लिश बचा है तो इंग्लिश पे भी ज़ोर लगा दिया है। तो इंग्लिश का रिवीजन करके मैं अब वॉइस के क्वेश्चंस लगाऊंगा और इसको मैं अभी लगाने वाला हूँ kiranprepares.com पे। बेसिकली किरण की जो बुक्स आती हैं उनमें कोड्स गिवन होते हैं तो उनसे हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट्स का। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैंने सिंपली इसका कोड डाल दिया है और अब मैं इसका एक्सेस लेकर के मैं जो वॉइस के क्वेश्चंस हैं इसमें मैं उनको लगाने वाला हूँ और फिर मैं उसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाया टाइम में। और मैंने किरण की चारों बुक्स का ऑनलाइन एक्सेस ले लिया है और इसका पूरा प्रोसेस कि कैसे लॉगिन करना है वो सब मैंने अपनी लाइब्रेरी वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, बहुत डिटेल में। तो जा कर के वहाँ से देख सकते हो। मेरे लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मैं आज अपना लैपटॉप का चार्जर लाना भूल गया लाइब्रेरी में, तो मुझे अब वापस घर जाना पड़ेगा। तो मैं ब्रेक लेकर के जाऊंगा और फिर मैं बाकी की चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या स्कोर रहा मेरा, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज हो गया है। तो घर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए जाएं और बाद में चार्जर ले आया जाए। तो मैं अभी वॉइस के क्वेश्चंस कर रहा हूँ किरण से और इसमें मैं अभी टाइप 1 के ही क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि पहले मेरे पे 24 वाली बुक थी तो मैंने उससे अराउंड 150 क्वेश्चन कर रखे थे। बट क्योंकि ये नई बुक ले रखी है 25 वाली, तो मैं वापस से इसे शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं इसको एंड तक लेकर के जाऊँगा। फिर इसके बाद आंसर की से मैं अपने आंसर्स को टैली करता हूँ और मेरे सारे ही क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। मैंने 12 ही किए थे और इसके बाद मैं अपना चार्जर भी ले आया था और मैंने अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा लिया और ये क्वेश्चंस थे और मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया था और मेरे इसमें भी 12 क्वेश्चंस हो गए थे। पर ये दोनों ही 12 क्वेश्चंस दोनों ही अलग डिफरेंट थे। और इसके बाद मैं इंग्लिश का ही मॉक देने लगता हूँ। ये मॉक वोकैबुलरी का है, सिनोनिम्स का। तो आज का मेरा पूरा दिन इंग्लिश ओरिएंटेड था। मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश को मैंने थोड़ा छोड़ रखा था, तो उसे ही मुझे वापस उस पॉइंट तक लेके आना है जहाँ तक मेरे रीजनिंग और मैथ आ गए हैं। तो अभी मेरा कुछ दिनों तक इंग्लिश ओरिएंटेड रूटीन रहने वाला है और मैं इंग्लिश में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मॉक अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और मैंने इसमें अटैम्प्ट किए थे 28 क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और 27 मेरे सही थे। एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ वो ये रहा, ये इजी वर्ड था जो मुझसे गलत हो गया। तो ये इजी वर्ड था जो गलत हो गया, बट कोई नहीं, ये भी सुधर जाएगा एक दिन। अच्छा, तो एक पॉइंट है जो मुझे कहना है, वेंडर कौन होगा कौन नहीं होगा, क्वेश्चंस कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें हमें एक समय के बाद पता लग जाएंगी, क्लैरिटी के साथ पता लग जाएंगी। अभी सारी चीज़ें अजम्पशंस पे काम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एसएससी सिर्फ गुप्त सूत्रों को ही बताएगी और एस्पिरेंट्स को नहीं बताएगी कि उनका वेंडर कौन है। तो बहुत ज़्यादा हम फर्स्ट वालों की वीडियो देखने से बेहतर है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं हम। वही काम आएगा, किसने सबसे पहले वीडियो बनाई और किसने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी, उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल दिया था जिसमें मेरे आते हैं 50 मार्क्स और इसको करने में मुझे लगता है 10 मिनट्स 40 मिनट्स। और मैं अगर टॉपर का टाइम देखूँ तो हाँ चलो ठीक है, तो टाइमिंग में कोई इशू नहीं है, एक्यूरेसी बस मेंटेन रहे मेरी। मैं बस यही चाहता हूँ और मुझे टाइम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 15 मिनट लग जाए, बट एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहनी चाहिए। ये मेरा मेन टारगेट रहता है। तो ये PYST 17 है जो कि 17 सितंबर की शिफ्ट 2 में आया था। फिर इसके बाद आखिरी स्लॉट में मैं ज्योमेट्री करने लगता हूँ और ज्योमेट्री में मैं सर्कल कर रहा हूँ। सर्कल में जो टेंजेंट और सीकेंट वाला जो फार्मूला है, जो थ्योरी है, मैं उसे ही पढ़ रहा हूँ और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहा हूँ। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस टाइप्स बच जाएंगे तो उनको मैं कर लूँगा कल। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। खुद को इन फालतू की इन्फॉर्मेशन से बचा लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।